किसके किसके साथ ऐसा हुआ मेरे क्रिप्टो योद्धा के, जिस कॉइन में हाथ लगा देते वो गिर जाता है, फिर हमको लगता है यार हम हाथ नहीं लगाते तो बाकी का भला हो जाता, उठता हुआ कॉइन हमारे चक्कर में गिर गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके बाय करने के बाद कॉइन गिरता और कब कब ऐसा हुआ, कौन से कॉइन के साथ हुआ, कमेंट करना। चलो आपको मैं कुछ डिटेल्स दूंगा कि भैया आप समझने की कोशिश करना। हमने क्या कहा था अगस्त का, आप मेरा वीडियो देखना 31 अगस्त का, मैंने बताया था कि भाई आने वाला जो सितंबर है नेगेटिव रहेगा। रीजन क्या है, लास्ट 13 साल का रिकॉर्ड देखो भैया, गिरा हुआ मार्केट रहा है सितंबर के महीने में, वही हुआ। अब यहाँ अक्टूबर और नवंबर जो है हमेशा पॉजिटिव रहे लास्ट 7 ईयर में, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड दे सकता है। तो क्या मार्केट 40,000 पहुंचेगा, 35,000 पहुंचेगा या 30,000 पहुंचेगा बीटीसी का, ये समझेंगे। 7 कॉइन अनलॉक हो रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। शिबा इनू, बेबी डच कॉइन, बिटग्रेट कॉइन के बारे में बात करेंगे और बोन और फ्लॉकी के बारे में बात करेंगे। इन 5 कॉइन में से किसमें है दम, कौन आपको बुल रन में बुल की तरह चलता हुआ दिखाई देगा, हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा या फिर में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ आपसे क्या उम्मीद करूंगा, कुछ भी करो, घूसा मारो, मुक्का मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक और सब्सक्राइब को कर दो, जिससे आपके भाई को क्या लगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। पहले बात करते हैं बेबी डच कॉइन। बेबी डच कॉइन, बेबी डच कॉइन साल भर से वीडियो बना बना के पक गया, लेकिन बेबी डच कॉइन में कोई प्राइस पंपिंग नहीं। रीजन समझो, बेबी डच कॉइन डॉग की हेल्प कर रहा, बेबी डच कॉइन एआई इमेज बना रहा, कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है, हम बर्न करेंगे 50% ही अब बर्न कर देते हैं, आप खुश हो जाओ। यहां 2 मिलियन की कम्युनिटी है, आते कितने ट्वीट है, 500। ऐसा क्यों, क्योंकि बेबी डच कॉइन अपनी बात में कायम नहीं रहा। बेबी डच कॉइन आज तक बाइनेंस में लिस्ट नहीं करा पाए, बाइनेंस क्यों लिस्ट करे, इतनी सप्लाई ज्यादा है। तो भाई बेबी डच कॉइन को अगर अपने को सही में प्राइस पंपिंग करानी तो इनको बर्निंग भी करनी होगी और यूटिलिटी लानी होगी। अब इमेज जनरेट हो रही, तो बेबी डच कॉइन के यूजर्स को क्या बेनिफिट हो रहा, कोई नहीं। इमेज जनरेट करके कौन सा हम तोप मान लेंगे, 8,300 और 9,000 इमेज जनरेट हुई है लास्ट 7 डेज में। आपको बर्निंग बता दूं कि भाई $83,000 की लास्ट 7 डेज में बर्निंग हुई है, तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेबी डच कॉइन का जैसे शिबा इनू का सिवेरियम आया है, जिससे कि बोन का फीस की तरह यूज किया जा रहा है, तो बोन में प्राइस पंपिंग आई, इसी तरह बेबी डच कॉइन को लाना पड़ेगा। बेबी डच कॉइन से मैं अभी कहूंगा टोटली साइड रही है, आप लास्ट 24 आवर्स में भी देखेंगे तो बेबी डच कॉइन नेगेटिव में दिख रहा है। अब बात करते हैं शिबा इनू की। शिबा इनू एक फोकटिया कॉइन बनता जा रहा है। बोलो भाई ऐसा मत बोलो, शिबा इनू बहुत अच्छे कॉइन है। मैं बोलता हूँ शिबा इनू के यूज केस बोन कॉइन में है, बोन को यूज कर लो भाई, बोन में पावर ज्यादा है, सप्लाई कम है। देखो खेल समझो, अभी आपने देखा था मार्केट में टमाटर 150 रुपए किलो था, सप्लाई कम थी, अभी वही टमाटर 20 रुपया किलो है, सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में टमाटर ज्यादा आ गए तो सप्लाई बढ़ गई। इसी तरह शिबा इनू की सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा, बोन की सप्लाई बहुत कम है, इसलिए प्राइस में पंपिंग आती। फ्यूचर में अगर आप शिबा इनू बोन की बात करोगे तो मैं कहूंगा अगर आप बुल रन की तैयारी कर रहे हो तो बोन में एंट्री मान लेना, नहीं आप घाटे में रहोगे, शिबा इनू से दूर रहो। अब बात करते हैं बिटग्रेड। बिटग्रेड कॉइन अच्छा है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि बकवास कॉइन है, इसकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा होती है, यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होने के कारण, इसके फाइनल यूज केस क्लियर नहीं होने के कारण बिटग्रेड में पंपिंग नहीं आती। अभी भी देखो 24 आवर्स में 1.47% का पंप है। मैं कहूंगा बिटग्रेड कॉइन से अभी दूर रहिए। बहुत से कॉइन है आपके पास, आज भी ट्रैप, गाला, सोनलाना, बहुत से कॉइन है जिसमें हम एंट्री मार सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लॉकिनो की। फ्लॉकिनो को कहोगे 5% पंपिंग दिया हुआ है लास्ट 24 आवर्स, क्या हमें फ्लॉकिनो में इंटरेस्ट बनाना चाहिए? फ्लॉकिनो में बाइनेंस में लिस्ट हुआ, मतलब कुछ तो दम रहा होगा। फ्लॉकिनो के ऊपर कभी कभी एलॉन मस्क के ट्वीट आ जाते हैं, मतलब कुछ तो दम हुआ। फ्लॉकिनो की सप्लाई कम है, मैंने आपको टमाटर वाला कंसेप्ट समझाया था, जिसकी सप्लाई कम उसका प्राइस ज्यादा। तो फ्लॉकिनो को अगर अब इन फ्यूचर की बात करोगे तो मुझे लगता है अभी पंपिंग आ सकती है। हाँ ठीक है, फाइनल रिस्क हर एक क्रिप्टो में आपका ही रहने वाला है, क्योंकि भाई ये क्रिप्टो मार्केट है, ट्रेड करोगे तो रिस्क ही रहेगा। लेकिन अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हो तो फ्लॉकिनो में भी आप एंट्री बना सकते हो। किसके लिए? फ्यूचर्स के लिए। कब तक के लिए? आपको कम से कम ये बुल रन को खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, यानी 2025 तक का वेट करना पड़ेगा। आपकी प्राइस यहां से कई गुना हो सकती है। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी का अभी अपन अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में बीटीसी आपको पहले आपको 30,200 का टारगेट देगा, उसके बाद 33,000 के आसपास जाके अटकेगा, फिर रिवर्सल ले सकता है। लेकिन जब तक 30,200 को क्रॉस नहीं करेगा तो बीटीसी यहीं खेलता रहेगा, मुश्किल हो जाएगा उसका ऊपर की ओर जाना। अभी आप देखोगे बीटीसी का हर्डल जोन कहाँ, छोटा वाला, तो आपको बता दो 28,440 में बीटीसी अटकता हुआ आपको दिखाई देगा, चार्ट आपके सामने। 27,400 जब तक नहीं तोड़ेगा तो निगेटिव पैटर्न नहीं बनाएगा, इसलिए ध्यान देना 27,400 का स्टॉप लॉस लगा के रखना जो लॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां वेल के खेल होने वाले हैं।
आपको वेल यहां से कहिए सीधा 25,000 ले जाए या सीधा 32,000 ले जाए, तो इसलिए आपको दोनों साइड का टारगेट याद रखना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखने होंगे। चलिए, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।